हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मैं बात करने वाला हूँ 10 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसमें 100% तक पोटेंशियल गेन है। ये मेरी समझ के हिसाब से है। और यहाँ पर अभी बड़े टारगेट्स वाले स्टॉक्स डिस्कस करने इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मार्केट अभी ऑलमोस्ट बॉटम पर है। अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें, यानी कि ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें, तो ऐसे में जब एक बॉटम से के बाद में मार्केट रैली लेना शुरू करता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में काफ़ी लोग क्या करते हैं, अपने प्राइस पे निकल जाते हैं या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट आते ही निकल जाते हैं, या कुछ लोग थोड़े से लॉस कम होने पर निकल जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी डर चुके होते हैं ड्यूरिंग दिस एक्यूमुलेशन फेज। तो ऐसे में बड़े टारगेट्स हिट होना ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 1 ईयर, 1.5 ईयर एंड मैक्सिमम 2 ईयर्स, ये एक आम बात है। अगर आप इस चीज़ को बैक टेस्ट भी करके देखोगे कि जब जब भी मार्केट एक डाउन फेज में रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ 1.5 ईयर, उसके बाद में 2 ईयर्स की या 1.5 ईयर की अच्छी खासी रैली आई है। और इसी बीच में मार्केट में जो अच्छी कंपनीज हैं, मिड साइज की हैं या स्मॉल साइज की हैं, बट अच्छी कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ जिनमें पोटेंशियल है लाइफ टाइम हाई नेट प्रॉफिट पोस्ट करने की, या जो ऑलरेडी ही नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर पोस्ट कर रही हैं। यानी कि यहाँ पर दो चीजें हैं, जो कंपनीज स्मॉल एंड मिड कैप हैं, और वो लार्ज कैप भी हो सकती हैं ऑफ कोर्स, अगर प्राइस अच्छा खासा डाउन है तो स्मॉल एंड मिड कैप हैं। और वो कंपनीज या तो ऑलरेडी हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पोस्ट कर रही हैं या उनमें कैपेबिलिटी है, और हमारे पास रीजंस हैं कि ये कंपनीज क्यों लगातार नेट प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पोस्ट करती रहेंगी। अगर लास्ट वन और क्वार्टर अच्छा नहीं गया ड्यू टू इन्फ्लेशन और राइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट, तो वो हमें उस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि पिछले 1 या 2 क्वार्टर इसलिए बेकार गए, और क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट अभी बढ़नी बंद हो रही है और आरबीआई ने भी इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाए और इन्फ्लेशन भी यहाँ पर कूल ऑफ हो रहा है, तो जो यहाँ पर प्रेशर था मार्जिन का, वो यहाँ पर ठीक होता हुआ नजर आएगा एंड ऑल दीज कंपनीज विल कीप ऑन गोइंग अप। तो यहाँ पर 10 स्टॉक्स हैं ऐसे जिनकी मैं यहाँ पर आपके सामने बात कर रहा हूँ। और इनमें से कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसको हम लाइफ टाइम हाई से ऊपर रखने की बात करें, क्योंकि लाइफ टाइम हाई तक कोई भी स्टॉक अगर अच्छी कंपनी है, जैसा मैंने बताया, जिनमें दम है हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पोस्ट करने का और लगातार ग्रोथ दिखाने का, तो कोई ना कोई बड़ी पार्टी, बड़ा ऑपरेटर, बड़े ट्रेडर्स कहीं ना कहीं टॉप के प्राइसेस पर भी फंसे होते हैं कोई ना कोई, और वो पूरी कोशिश करते हैं कि वहां पर उस प्राइस को ले जाया जाए। एक बार टॉप पर प्राइस आ जाए, लाइफ टाइम हाई पर प्राइस आ जाए, क्योंकि वहां तक प्राइस को ले जाना थोड़ा सा आसान होता है। और उसके बाद में वहां पर प्रॉफिट बुक करके अनदर इसी तरह की कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढी जाए। इस तरह के जो बिग ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो इस स्ट्रेटजी को बहुत ज्यादा अपनाते हैं। और यहाँ पर मैं वही सारे स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो नंबर वन स्टॉक इज विप्रो। विप्रो में मेरे हिसाब से किसी को भी इस बात का डाउट नहीं होना चाहिए कि वापस से लाइफ टाइम हाई जाएगी ये कंपनी या नहीं जाएगी। अगर आप इसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड लगातार देखो तो एवरी टाइम जब भी ये नीचे आई है, उसके बाद में हाईएस्ट एवर प्राइस गया ही है, और वो उसका रीजन भी है। दिस इज ए प्रोमिनेंट कंपनी ऑफ ग्रोइंग सेक्टर। अगर हम वीकली चार्ट को इसको देखें तो आपको और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा लोग चार्ट पर कि यहाँ 2000 की बात हम नहीं कर रहे हैं। 2000 एक डिफरेंट ही सिनेरियो था, क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ा बबल था। 65 पैसा, 70 पैसा से स्टॉक प्राइस 400 गया था, वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन उसके बाद में जब भी प्राइस आया है नीचे, तो पिछले वाले को क्रॉस करके ही ऊपर गया है, और हमेशा से ऐसा ही रहेगा और अभी भी ऐसा ये होता रहेगा। तो अभी भी जो प्राइस इतना नीचे आया है, इट इज बाउंड टू गो अप। और वापस से डेली चार्ट में एक बार दिखाता हूं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता था कि किस तरीके से हम चार्ट्स को यहाँ पर, कंपनीज को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। तो पहले बिजनेस देखा कि आईटी कंपनी, आईटी बिजनेस ग्रोइंग बिजनेस है। फिर विप्रो की कंडीशन देखी कि विप्रो की बैलेंस शीट स्ट्रांग होनी चाहिए। अच्छा, एक और पॉइंट है यहाँ पर, दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो वो सेक्टर ग्रोइंग होना चाहिए, हमें इस बात का विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए दैट दीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विल बी इन हाई डिमांड ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 1 ईयर, नॉट 1 ईयर बट 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, यानी कि फोर्स इन फ्यूचर में वो हाई डिमांड में होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड, कि कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग होनी चाहिए, वो हाईली लिवरेज्ड कंपनी नहीं होनी चाहिए, बोरिंग बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। थर्ड, यहाँ पर कंपनी का प्रोडक्ट, यानी कि कंपनी उस सेक्टर में एक अच्छी पोजीशन पर होनी चाहिए और उसकी मार्केट में प्रोडक्ट्स में डिमांड होनी चाहिए, उस कंपनी की भी उस सेक्टर में डिमांड होनी चाहिए। तो यही रीजन होंगे कि वो कंपनी फिर से लगातार हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पोस्ट कर पाएगी, उसी से हमें कन्विक्शन आएगा। तो अगर विप्रो हाईएस्ट एवर प्राइस तक जाता है वापस से, तो यहाँ पर पैसा हमारा डबल
डबल होने का पूरा पूरा स्कोप है। सो विप्रो इज वन कंपनी। सेकंड कंपनी आई एम टॉकिंग अबाउट वैलिएंट ऑर्गेनिक्स। दे आर इन हाई एक्सपेंशन और हाल फिलहाल में यहाँ पर वेरी स्ट्रॉन्ग हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर बाइंग भी देखी जा सकती है, बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर। और अगर ये टॉप लेवल तक जाता है जहां से वापस आया था हाईएस्ट एवर प्राइस तक, तो यहाँ से ये बेसिकली 4 गुना प्राइस हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट 100% गेन। तो 100% गेन आना इस तरह में कि केसेस में बड़ा आसान है। और अगर हम 100% गेन की बात करें तो शायद ये इसी लेवल तक आ जाता है जहां से रिसेंटली टूटा था। 80% तो यहीं तक आ जाता है और इससे पहले वाले में 100% पूरा हो जाता है, यानी कि लाइफ टाइम हाई तक तो जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि 100% गेन के लिए हम रख रहे हैं कि विद इन लाइफ टाइम हाई ये 100% गेन दिखा सकें। वैभव ग्लोबल, इसमें केडिया साहब की भी इन्वेस्टमेंट है और कंपनी ने बहुत अच्छा भी किया है। सेम लेवल पर जिस लेवल पर अभी चल रहा है, यहाँ पर अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ बाइंग भी देखी गई थी, फिर से यहाँ पर बाइंग नजर आ रही है। और लाइफ टाइम हाई तक की बात करें तो इसमें 100% से ज्यादा गेन की अपॉर्चुनिटी है। बेसिकली 238% के गेन की है, लेकिन हम 100% गेन की ही बात कर रहे हैं कि 100% हमारा गेन आता जाएगा और हम निकलते जाएंगे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी है, एनपीए बिल्कुल कंट्रोल में है और लाइफ टाइम हाई तक अगर जाता है तो 100% से ज्यादा गेन की अपॉर्चुनिटी है। अगेन जस्ट टू रिआइटरेट कि मैं 100% तक की ही बात कर रहा हूं। यहां पर अगर आप इस वॉल्यूम को देखो तो ये वॉल्यूम अपने आप में बहुत कुछ बताती है, जो डे बिफोर यस्टरडे आई थी, यानी कि थर्सडे को। और लाइफ टाइम हाई तक में 100% का स्कोप है क्या? यस, लाइफ टाइम हाई तक में 230% से ज्यादा का स्कोप है। सो लक्स इंडस्ट्रीज इज अमंग प्रोमिनेंट कंपनीज। अब इसके शेयर होल्डर्स को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर बहुत लोगों के माइंड में ये डाउट रहता है कि विवेक भाई ऐसी कंपनीज की बात क्यों करते हो जहां पर ये सब बातें हुई हों। तो ये देखो पास्ट है और हर चीज से हर कोई सीखता है। इनकी जो क्लैरिफिकेशंस हैं आप उनको पढ़ो, इनकी डिटेल में पढ़ो। मैंने जब वीडियो बनाई थी लक्स इंडस्ट्रीज को लेकर, उसमें पूरी डिटेल में बात की थी, तो एक बार उस वीडियो को देखो, वो काफी हद तक आपको क्लैरिटी आएगी। और यहाँ इंडिगो पेंट्स हाईएस्ट एवर प्रॉफिट ऑलरेडी पोस्ट कर रही है। अगर टॉप तक जाती है तो 190% का गेन है। मैं 100% की बात कर रहा हूँ अगेन। एचडीएफसी एएमसी, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए इस ग्रुप पर और इस बिजनेस पर। तो हाईएस्ट एवर तक अगर जाता है, दिस इज मोर देन 100% गेन। ये अपॉर्चुनिटी कभी कभी आती है, हमेशा नहीं आती। एंड ग्लैंड फार्मा इज वन कंपनी जिसमें 100% से बहुत ज्यादा गेन की अपॉर्चुनिटी है। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट 100% गेन ओनली। अगर आप यहां पर देखोगे तो जो लिस्टिंग के टाइम पर वॉल्यूम थी, उस साइज की वॉल्यूम अभी आई है 2 दिन पहले। ये इस तरह की कंपनीज में सेम लेवल पर इतनी वॉल्यूम का आना, ग्रीन कैंडल्स शूट आउट करना, ये इस बात के संकेत हैं कि ओवरऑल मार्केट बॉटम बना चुकी है और यहां से जो स्मॉल एंड मिड कैप में अच्छी कंपनीज हैं वो यहां पर अच्छा गेन दिखाएंगी, अच्छा यहां पर बिजनेस करेंगी। एलेंबिक फार्मा अगेन सेम अच्छी कंपनी है, इनके अच्छे एक्सपेंशन प्लान है। अगर सीडब्ल्यूआईपी में जाकर देखोगे तो आपको जितनी फिक्स्ड एसेट्स अभी है उससे ज्यादा आपको अंडर कंस्ट्रक्शन दिखेगा। तो ये अपने आप में पोटेंशियल बनाती है कि आने वाले टाइम में फिर से कंपनी विल स्टार्ट पोस्टिंग हाईएस्ट एवर प्रॉफिट और 100% यहाँ पर इसमें भी गेन नजर आता है। सेम यहाँ पर 5 पैसा कैपिटल है। 5 पैसा कैपिटल को भी अगर आप 100% गेन के लिए रखो, मींस लाइफ टाइम हाई तक रखो, तो यहाँ से 100% गेन का सीधा सीधा स्कोप है। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है। ऐसे पर्टिकुलर टाइम पर जब मार्केट ऑलरेडी बॉटम बना चुकी हो, इस तरह की कंपनीज में हैवी वॉल्यूम के साथ बाइंग नजर आ रही हो और कंपनी ने जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है वो अमेजिंग पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो, ग्रोथ का बिजनेस अच्छा हो, ये इन प्रोडक्ट्स की डिमांड आपको फोर्स इन फ्यूचर में नजर आती हो और इन कंपनीज की अपने सेक्टर में एक अच्छी पकड़ हो। यही सारे पैरामीटर्स हैं, इन सारे पैरामीटर्स को करके ही हम चीजें बाइंग कर सकते हैं। और ऐसा एक चीज हमेशा देखा गया है कि हम जितने मर्जी पैरामीटर्स लगा लें, लेकिन उसके बाद भी हमारे टारगेट अचीव होने में जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है, कुछ स्टॉक्स में जल्दी टारगेट अचीव हो जाता है, कुछ में देर से होता है। ऑन एन एवरेज हमारा अच्छे टाइम में हो जाना चाहिए। सो माय एक्सपेक्टेशन इन दीज स्टॉक्स कि ये कब तक टारगेट अचीव करेंगे, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 1.5 ईयर और मैक्सिमम 2 ईयर्स। वैसे मोर देन 50% स्टॉक्स, यानी कि इन 10 में से 5% से ज्यादा, 5 से ज्यादा स्टॉक्स विद इन 1 ईयर 100% गेन का टारगेट यहाँ पर अचीव करने की क्षमता रखते हैं। और बाकी मार्केट तो मार्केट है, नोबडी इज गॉड हियर। इस बात को हमें समझना चाहिए। हमें मार्केट में अपने पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर यहाँ पर काम करना चाहिए। मैं आपको इस तरह से सिखाता रहूंगा, आप सीखते रहिए, दोस्तों के शेयर करना, लाइक करना और ब्लेसिंग्स देते रहना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।